हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी माय मेकअप रूटीन, जो मैं डेली रूटीन करती हूँ। डेली रूटीन में जो मेकअप करती हूँ वो आपके साथ इजीली शेयर करूँगी। तो इसमें बेसिकली जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ना कोई हैवी लुक है, बिल्कुल नेचुरल सॉफ्ट सा लुक है, जिसमें मैं बिल्कुल नेचुरली चीज़ें जो है यूज़ करती हूँ। बिल्कुल जो मेरे को फेस पे सॉफ्ट सा एंड नेचुरल सा लुक दे, वो मैं इस तरीके से मेकअप को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को, चलते हैं वीडियोस की तरफ। टाइम ज़ाया किए बगैर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए और आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखें, प्रैक्टिस करें और ट्राई करें। चलते हैं वीडियोस की तरफ। सबसे पहले जो है आपने अपनी स्किन को एज अ प्रेप करना होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी नॉर्मल रूटीन पे मेकअप करें या फिर आप जो है कहीं जाएं, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, कोई भी आप किसी फंक्शन पे भी जाएं, तो आपने सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा प्रेपिंग। प्रेपिंग आपको जो है ज़रूरी करना है। वो जो हमारी स्किन में डर्ट वगैरह होती है उसको रिमूव कर देता है और आपका चेहरा भी एज अ ग्लो लगेगा, शाइनी लगेगा और मेकअप भी जो है लॉन्ग लास्टिंग भी लगेगा और नेचुरल भी लगेगा और सॉफ्ट लुक भी देगा, क्योंकि आपका चेहरा जो है सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा आपकी प्रेपिंग करने के बाद, ठीक है। तो इस प्रेपिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपने इसको जो है ज़रूर से अपने उस पर रखना है। मेकअप से पहले आप कोई भी मेकअप अप्लाई करें, देन आपने प्रेपिंग ज़रूर करनी है अपने फेस पे। प्रेपिंग में क्या आ जाता है, CTM जो है, CTM का मतलब होता है प्रेपिंग में आपका आता है CTM। CTM जो है आपका एज अ क्लीजिंग, टोनर, मॉइस्चराइज़र। ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ कि प्रेपिंग एज अ 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्लीजिंग, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र, ठीक है। ये 3 ही, कोई ज़्यादा पार्ट नहीं है, 3 ही पार्ट है जिसको आपने अप्लाई करने होते हैं। आप एज अ होममेड भी यूज़ कर सकती हैं या फिर आप बाहर से भी बाज़ार से भी जो है ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, क्लीजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र। आपने सबसे पहले ये करना होता है। देन क्लीजिंग, टोनर, मॉइस्चराइज़र। क्लीजिंग मेल का आता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेटिफाई का और सॉफ्ट टच का। देन आप इसके अलावा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने वीडियोस में बताया हुआ सिंपल का और हिमालय का, और भी बहुत सारे ब्रांड है, आप यूज़ कर सकते हैं, पॉन्ड्स का। तो ये आप अपनी स्किन टोन से जो है स्किन टाइप का ले सकते हैं, ठीक है। सो क्लीजिंग का दी टोनर में आप एज अ रोज़ वाटर या फिर अपनी स्किन टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर इज़ बेस्ट, क्योंकि वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है रोज़ वाटर। आप उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो आपकी स्किन को एज ए ग्लोई करता है। तो जो है रोज़ वाटर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में भी। अगर आप मेकअप अप्लाई नहीं कर रहे तो भी आप उसको एज अ यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा आता है हमारा मॉइस्चराइज़र। आपने जो है टोनर को अपनी स्किन टाइप्स का लेना है, जो भी आपकी स्किन टाइप है आप उसके हिसाब से अपना टोनर ले सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं और आप अपनी स्किन टाइप का लेंगी, स्किन इशू का लेंगी, जो भी आपकी स्किन टाइप से आप उसके हिसाब से मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ड्राई स्किन का बता दिया था कि मॉइस्चराइज़र आप कौन सा यूज़ करेंगी। और बाकी
भी बहुत सारी डिफरेंट स्किन होती है, उनके साथ डिफरेंट स्किन टोन का अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल होता है मार्केट में, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो कोई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें लिखा होता है ऑल स्किन टाइप, तो वो आप डिफरेंट स्किन टाइप के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप सिर्फ अपनी स्किन टोन का लेना चाहती हैं तो वो भी लिखा होता है, आप उसको देख के चीज़ों को जब भी आपने लेना है ना, देख कर लेना होता है, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास कहीं ना कहीं ऐसे लिखा होता है कि ये इस स्किन टोन का, ये इस स्किन टोन का है। सो आप ले सकते हैं। मैं आपको मॉइस्चराइज़र दो तरीके के बताऊंगी। आप एज अ एलोवेरा आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, या ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, आप जो है यूज़ कर सकती हैं। और कम क्वांटिटी में आपने अप्लाई करना होता है मॉइस्चराइज़र, तो ये आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकती हैं। देन यहाँ पर मेरे पास पॉन्ड्स का है, ये भी आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। ये ड्राई स्किन का मॉइस्चराइज़र है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। मैं जो है अपने फेस पे कभी ये अप्लाई करती हूँ और कभी जो है अपनी स्किन टाइप का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो है ड्राई स्किन का है। जो है पार्लर में ही डिफरेंट मॉइस्चराइज़र, डिफरेंट प्राइमर, डिफरेंट स्किन टोन का जो होता है। मैंने आपको बताने के लिए ये दो लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र आप एलोवेरा और स्किन टाइप के लिए यूज़ कर सकती हैं, उसके अलावा अपनी स्किन टोन्स का ले सकती है। सेकंड में आपने जो है अगर आप जो है, मैं आपको इस वीडियोस में सिंपल सा लुक, सॉफ्ट सा, नेचुरल सा लुक बता रही हूँ, तो इसमें मैं कोई ज़्यादा करेक्टिंग एंड कंसीलर ये वो कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी। मैं एज अ सिंपल सिंपल में जाऊँगी, जिसमें मैं सॉफ्ट और नेचुरल लुक को क्रिएट कर सकूँ। मैं वही चीज़ें यूज़ करूँगी, वही प्रोडक्ट यूज़ करूँगी जो एज अ मेरे फेस पे लगने के बाद भी फील ना हो कि मैंने मेकअप किया है, ठीक है। तो मैं CTM करने के बाद, ग्लेजिंग टोनर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, आप ये मेरे पास दो, एक आप क्रीम यूज़ कर सकती हैं कोई भी, ये फेयर एंड लवली, आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। और आप BB क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। ये जो है बिल्कुल लाइट सी कवरेज देता है, पता भी नहीं चलता फेस पे कि आपने क्या अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल लाइट सी, सॉफ्ट सी, नेचुरल सी कवरेज देता है। तो आप इसको एज अ यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं जो है ना BB क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ, या फिर कभी डायरेक्टली मैं फेस पाउडर अप्लाई करने के बाद अपना मेकअप सिंपल रूटीन जो है इस तरीके से मैं रखती हूँ। डेली रूटीन में मैं यही सारी चीज़ों को करती हूँ, या फिर मैंने CTM करने के बाद या फिर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद डायरेक्टली कभी BB क्रीम अप्लाई कर दें, कभी डायरेक्ट अगर आपको बिल्कुल सा सॉफ्ट सा लुक चाहिए आपको, तो मैं कभी कभी ना फेस पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ, या फिर ऐसे ही रहने देती हूँ मॉइस्चराइज़र, या फिर कोई भी DIY मैंने एक बनाई हुई है, पिंक पिंक टोन में है, एज अ टेंट बनाया हुआ है मैंने DIY, तो वो भी मैं क्लीजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र करने के बाद फेस पाउडर अप्लाई कर दें, या फिर डायरेक्ट से कोई भी टिंट आपने बनाना है, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूँगी इंशाल्लाह। तो वो मैंने बना के रखा हुआ है, मैं उसको यूज़ कर देती हूँ। अगर आपको फिर भी नेचुरल एंड सॉफ्ट सा लुक चाहिए तो आप इस क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं, फेयर एंड लवली, और आप इस BB क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये बिल्कुल लाइट सी कवरेज देता है, ये फेयर जो है बिल्कुल फेयर कर देता है। तो आपने इसको जितना अमाउंट में लगाना है उस हिसाब से आपने देख लेना है। आपने कम अमाउंट में लगाना है तो फिर वो जो है कम फेयर होगा,
तो आपने ऐसा अपनी स्किन टोन को देखते हुए कवरेज देनी होती है, ठीक है। तो ये दो हो गए। उसके बाद आता है फेस पाउडर। आप डायरेक्टली भी फेस पाउडर अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर आप उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने लगाया क्लीजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र एंड आपने कोई भी लाइट कवरेज फाउंडेशन या बीबी क्रीम या फेयर एंड लवली कुछ भी लगाना है, फिर आपने देन यहाँ पर फेस पाउडर अप्लाई करना है, या फिर आप फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो है एज ए शाइनी है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल मैट फॉर्म में है, ना शाइनी है ना कुछ, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आप इस तरीके कोई भी मस्कारा ले सकते हैं। मेरे पास जो है ये मस्कारा है, ये मैजिक का मस्कारा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ करती हूँ अपनी डेली रूटीन में। मैं सबसे पहले जो है मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ साथ में, ताकि आप कुछ भी किसी चीज़ पे भी जाएं, आपको जो चीज़ पसंद हो तो आप इस तरीके से सॉफ्ट सा नेचुरल सा लुक दे सकते हैं। मैं अपना क्लीजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र करने के बाद फेस पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ, टिंट अप्लाई कर देती हूँ, दैट्स सेट, ठीक है। या फिर कभी कभी मैं जो है क्लीजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र करने के बाद बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, या फिर वो फेस पाउडर लगा लेती हूँ। देन ये मैं ब्लश अप्लाई कर देती हूँ और मस्कारा अप्लाई कर देती हूँ। बस ये कुछ नॉर्मल सी रूटीन को मैं फॉलो करती हूँ अपने मेकअप में। डेली रूटीन में नॉर्मल सी रूटीन मैंने बनाई हुई है अपने मेकअप की। तो इस तरीके से ये मेरी ग्लोई शाइनी जो है कुछ ब्लशर हैं, और आप इनको स्किन टोन से मैच के ये फाउंडेशन होते हैं। लाइट स्किन के लाइट से कलर्स होते हैं ब्लश के, और डार्क के डार्क कलर होते हैं, ठीक है। ये सारे कलर एक ही स्किन टोन के, डिफरेंट स्किन टोन के अवेलेबल होते हैं। तो आप इनमें से जो भी आपका स्किन टोन्स है आप उसके हिसाब से अपना कलर चूज़ करें, देन अप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पे मेरे पास किस टच का जो है यहाँ पे मैंने अपने पास रखा हुआ है ब्लश फॉर्म। उसके बाद मैं इसको कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ, या फिर कभी टिंट अप्लाई कर देती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद आप अगर काजल के ऊपर जाएं तो आप ऐसा काजल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये काजल भी हाशमी काजल जो है मैंने अपने पास रखा हुआ है, कभी कभी अप्लाई कर देती हूँ। जब दिल चाहता है ना तो सभी अप्लाई कर देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास अगर आप बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट सा आई शेड अप्लाई करना चाहती हैं, मैं तो आई शेड अप्लाई नहीं करती। मैं इसमें से कभी कभी ये ब्लश पैलेट भी इसके साथ दी हुई है, इसमें से ये मैट कलर है, तो मैं इसमें से कोई भी कलर जो है यूज़ कर देती हूँ। बिल्कुल लाइट से कलर में यूज़ करती हूँ ताकि सॉफ्ट सा लुक आए, ठीक है। मैं बिल्कुल लाइट सा ना कलर अप्लाई करती हूँ ताकि अच्छे से लुक आए। उसके बाद अगर आप आई शेडो भी अपनी रूटीन में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आई शेड भी दिए हुए, ये ग्लिटर फॉर्म में है, ठीक है। ये मेरे पास जो है फाइनल टच का है, और इसमें दो पैलेट आते हैं। एक ये होता है जिसमें हमारे ब्लश एंड ग्लिटर शेड होते हैं, दूसरा एक पैलेट आता है जिसमें यहाँ पर ग्लिटर शेड होते हैं, यहाँ पर मैट शेड होते हैं, ठीक है। आप दोनों ही अपने पास रख सकते हैं। तो ये है मेरी कुछ रूटीन मेकअप की जो मैंने आपके साथ शेयर करी। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दूं, ताकि आप अगर डेली रूटीन या फिर कहीं भी जा रहे हैं सिंपल सा लुक अचीव करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट। और जो है अप्लाई आपने कम क्वांटिटी में, कुछ भी अप्लाई करें कम क्वांटिटी में अप्लाई करें, और सॉफ्ट सा नेचुरल सा लुक क्रिएट करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉफ्ट और नेचुरल लुक जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट से लुक देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।